ये मेरी माताजी का ड्रीम था कि वो खुद ऑफिसर बने, इसलिए मुझे लगा कि अगर कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकती हूँ तो मैंने ये कोशिश की। ये भी समाज के साथ मिलकर के काम करने का ही एक तरीका है कि कोई महिला अगर कोई तैयारी करना चाहती हैं और हायर एजुकेशन करना चाहती हैं तो उसके ऊपर शादी का प्रेशर ना बनाएं। उनको देख करके कई लोग ये सपने बुनते थे कि एक दिन मैं अगर यहाँ पे रंगकर्मी हूँ तो आगे चल के उनकी तरह बनने का जो सपना था, वो जो सपना लोग युवाओं के मन में था, उसको लेकर के बहुत एक शैटर्ड हुए। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो डरेंगे। दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की ममेरी बहन दिव्या गौतम ने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया है। इस वक्त वो हमारे साथ हैं, आइए सीधे बातचीत करते हैं। दिव्या, आपने बीपीएससी क्वालिफाई कर लिया है, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि एक बार कोशिश करने से अगर ये सफलता मिलती है तो इट्स अ बिग अचीवमेंट। और आपको पता है कि बीपीएससी जो फर्स्ट टाइम प्रीलिम जो 64th का हुआ था 2018 में हुआ था और रिज़ल्ट अभी आ रहा है, तो इट्स अ बिग टाइम और बहुत समय लगा इसको होना। मुझे लगा कि 2018-19 तक सारा रिज़ल्ट फाइनलाइज हो जाएगा, बट इट टुक लॉट ऑफ टाइम। दिव्या, मुझे जहाँ तक पता है कि आप छात्र संघ चुनाव भी लड़ी हैं और मतलब पटना यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट रही हैं, तो फिर अभी इस अचानक बीपीएससी में आने का कैसे मन बनाया? देखिए, जब आप छात्र राजनीति करते हैं तो साथ में आप पढ़ाई भी करते हैं। जो भी छात्र जो स्टूडेंट होते हैं वो छात्र राजनीति के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी करते हैं। तो मेरी माताजी का ये मन था कि मैं पढ़ाई पूरी करूं और फिर मैं डिसीजन लूं कि मैं क्या करूं। मैंने पहले भी सभी को बता चुकी हूं कि ये मेरी माताजी का ड्रीम था कि वो खुद ऑफिसर बने, इसलिए मुझे लगा कि अगर मुझे ये कैपेबिलिटी है कि मैं कर सकती हूं तो मैंने ये कोशिश की। मैंने अपने जॉब के साथ में ही मैंने सोचा कि एक बार कोशिश करना चाहिए। ये भी समाज के साथ मिलकर के काम करने का ही एक तरीका है, इसलिए मैंने ये कोशिश की और मैं इसमें क्वालिफाई की। अगर इसमें कोई वैसी महिलाएं जो शादीशुदा हैं या फिर जिनके सपने हैं कि वो भी बीपीएससी पास करें, तो उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं खुद इंस्पायर्ड हूँ सावित्रीबाई फुले से, जिन्होंने महिलाओं के एजुकेशन के लिए बहुत काम किया। तो मैं आज की महिलाएं जो अभी जो शादीशुदा महिलाएं हैं या जो मैरिजेबल एज में महिलाएं होती हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होता है। सबसे पहले तो मैं अपने समाज को, अपने जो सोसाइटी है, मैं उनको कहना चाहूँगी कि कोई महिला अगर कोई तैयारी करना चाहती हैं और हायर एजुकेशन करना चाहती हैं तो उसके ऊपर शादी का प्रेशर ना बनाएं। अगर उनकी इच्छा है शादी करने की तो ही उनकी शादी करें। ये प्रेशर होने से क्या होता है कि बहुत समय आप लड़कों को देखते होंगे 10-10 साल प्रिपरेशन करके वो क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन महिलाओं का एक टाइम बाउंड रहता है कि 1 या 2 साल में अगर आपने नहीं किया तो आप आगे नहीं कर पाएंगे। और अगर महिलाओं की शादी हो गई है उसके बाद भी अगर वो प्रिपेयर करना चाहते हैं तो इसमें घर वालों का सपोर्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनको समय दिया जाए, वो पढ़ाई के लिए समय निकाल सकें। इसके लिए घर की जिम्मेदारियां जो हैं वो दोनों को ही अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं तो जो महिलाओं की शादी भी हो गई है वो भी ये प्रिपेयर कर सकती हैं या जो भी उनकी हॉबी है वो कर सकती हैं। दिव्या, एक आखिरी सवाल, आप सुशांत सिंह की ममेरी बहन हैं और काफ़ी आप उनके साथ ने अपने वक्त बिताया होगा, साथ रही होंगी, घूमी फिरी होंगी, खेली होंगी जी। तो आज इस तरीके से अगर जो घटना हुई है उसे कैसे देखती हैं? ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बस मेरे फैमिली के लिए ही नहीं पूरे समाज के लिए। और एक जो बर्डिंग आर्टिस्ट हैं, जिस तरह से हम लोग जब रंगकर्म करते थे, रंगकर्मी थे जब हम कॉलेजेस में, तो उस समय में मैंने देखा था कि उनको देख करके कई लोग ये सपने बुनते थे कि एक दिन मैं अगर यहाँ पे रंगकर्मी हूँ तो आगे चल के उनकी तरह बनने का जो सपना था, वो जो सपना लोग युवाओं के मन में था, उसको लेकर के बहुत एक शैटर्ड हुए। बहुत सारे जो पेरेंट्स हैं वो डरेंगे आगे कि पता नहीं क्या होगा वहाँ जाने के बाद भी। तो ये हमारे समाज के लिए भी बहुत बहुत बड़ा एक सेटबैक है और हम चाहेंगे कि आने वाले जनरेशन उनसे सीख लें कि किस तरह से एक मुश्किल परिस्थिति में भी कोई अपना नाम वहाँ बना सकता है। उसी तरह से वो लोग भी आगे बढ़ें, इनकरेज हो और वो वहाँ तक पहुँचें। और एक मैं मैसेज भी देना चाहूँगी जो अभी आप
4-5 दिन इस रिज़ल्ट को आए हो गए हैं। तो बहुत समय मैं ये देखती हूँ अपने सोसाइटी में कि जो ये सरकारी नौकरियाँ जो होती हैं, जो हमारे समाज के जो मेल हैं, उनके घर में एक तरह से ये बहुत सारे घरों में बहुत लोग तो अभी आदर्श भी करते हैं, बहुत लोग अपनी पसंद से शादियाँ करते हैं, लेकिन ये जो है दहेज लेने का एक पॉइंट बन जाता है कि अगर आप एक सरकारी नौकरी में आ जाते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं, तो उस तरह की रेटिंग आपको मिलने लगती है। तो मैं उन सारे जो हमारे साथ क्वालिफाई किए हैं उनसे मैं एक अपील करना चाहूँगी कि जो भी वो अपने लाइफ पार्टनर चुने वो अपनी मर्ज़ी से चुने, ना कि पैसे का लेन देन करके चुने। क्योंकि अगर आप 50 लाख 60 लाख रुपए किसी महिला के परिवार से आप मांगते हैं या आप उनसे लेते हैं तो उससे उनका पढ़ाई रुकता है, उसको जोड़ने में उनके माँ पिताजी जो हैं ज़िंदगी भर उन्हें पढ़ा नहीं पाते हैं कि उनका दहेज जोड़ने में उनका पैसा चला जाता है। तो मैं उनसे अपील करना चाहूँगी कि इन सारी जो कुरीतियाँ हैं उनको हटाएं और जो सही चीज़ हैं, जो दहेज को लेकर के हमारे अभी बिहार में जो चला हुआ है कि हम लोग को दहेज का उन्मूलन करना है, उसमें वो भागीदारी निभाएं और इस तरह की जो कुरीतियाँ हैं, दहेज की कुरीतियाँ, जाति संप्रदाय की जो कुरीतियाँ हैं, उसको मिटाने में अपना अहम रोल प्ले करें। चलिए, आपको बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं और एबीपी की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं हैं। तो ये थे दिव्या गौतम, जो अब बिहार में अफसर बिटिया बनकर अपनी माँ की सपनों को पूरा करने जा रही हैं। सहयोगी विशाल के साथ अजीत कुमार, एबीपी न्यूज़, पटना। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।